खबरों की दुनिया। आप सबको खुश आमदीद। आज हम खबरों की डिजिटल दुनिया का सफ़र करने वाले हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हर तरफ और हर जाविये से आने वाली खबरों की बदौलत हर वक्त बदलती रहती है। लेकिन हम कैसे जानें कि इनमें क्या सच है, क्या झूठ और क्या कुछ सिर्फ उलझाने का बाइस है। आइए आज के सफ़र में ये सब जानते हैं। इंटरनेट ने हमारी खबरों तक रसाई और इस्तेमाल के तरीक़ाकार को यकसर बदल कर रख दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर वायरल मवाद तक ये सब एक भंवर की तरह है। मालूमात के इस गर्दाब में हम इस बात को कैसे यकीनी बना सकते हैं कि हमें मिलने वाली मालूमात सच्ची हैं। आज हम न्यूज़ लिटरेसी के बारे में जानेंगे। ये वो महारत है जो हकीकत को फंसाने से अलग करके डिजिटल जंगल में हमारी रहनुमाई करती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि खबर क्या होती है। ये दरअसल ताज़ा वाक़यात के बारे में मालूमात हैं और इसका मकसद हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में आगाह रखना है। ज़बानी तरवीज और प्रचार की कदीम रिवायात से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक और रेडियो टेलीविज़न से लेकर आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक खबरों ने इर्तका और तरक्की की बहुत सी मनाजिल तय की हैं। इस तरक्की ने खबरों तक रसाई आसान बना दी है, लेकिन साथ ही गलत मालूमात और सनसनीखेज़ी के दरवाजे भी खोल दिए हैं। डिजिटल इनकलाब ने खबरों की दुनिया को बदल कर रख दिया है। अब जिस किसी के पास सिर्फ एक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन मौजूद हो, वो अपना मवाद खुद शाया कर सकता है। मालूमात के इस जमहूरीपन के बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन इसका मकसद ये भी है कि हमें खबरों की बहुतात और गड़बड़ में से सही मालूमात को फ़िल्टर करना होगा। इस सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारी खबरों का एक समझदार सारिफ बनना है। खबरों के इल्म का माहिर बनने से कबल हमें खबर या न्यूज़ आर्टिकल की साख्त को समझना होगा। इस सिलसिले में न्यूज़ आर्टिकल के इन अज्जा को जहन में रखिए। हेडलाइंस यानी सुर्खियाँ, ये हमारी तवज्जो हासिल करती हैं, लेकिन ये पूरी खबर पेश नहीं करती। बायलाइंस यानी ज़िम्नियाँ, इनमें आपको खबर या मजमून के मुसन्निफ का नाम मिलता है। एक मोतबर नुमाइंदे की लिखी खबर या स्टोरी में वज़न होता है। मवाद, ये किसी मजमून का मरकज़ी हिस्सा या तफसीलात होती हैं। इनमें मौजूद हक़ाइक़, माहिराना तबसरे और आदादो शुमार तलाश कीजिए। तस्वीर या वीडियोस, इन्हें कहानी के मुताबिक होना चाहिए, ना कि ये गुमराही का बाइस हों। इश्तिहारात और स्पॉन्सर्ड मवाद, ये तशहीर के लिए होता है, ना कि मालूमात फराहम करने के लिए। मुतलका मज़ामीन, ये खबर या मजमून के पस मंज़र के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं। तबसरा सेक्शन, लोगों की राय के लिए एक जगह, लेकिन ये गलत मालूमात की दहकती भट्टी भी हो सकती है। तो फिर हम खबरों का जायज़ा कैसे लें? इस सिलसिले में कुछ तजावीज़ हाजिर हैं। ज़ाती राय वाले मज़ामीन से खबरदार रहिए। न्यूज़ वेबसाइट्स मुख्तलिफ़ किस्म का मवाद पेश करती हैं। इनमें बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी से लेकर ज़ाती राय पर मबनी मज़ामीन तक शामिल हैं। आरा पर मबनी मज़ामीन मुसन्निफ़ के ज़ाती ख़यालात की अक्कासी करते हैं। इनकी निस्बत न्यूज़ आर्टिकल्स हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। दोनों के दरमियान इस फ़र्क को समझना किसी भी उलझन से बचने के लिए बहुत अहम है। न्यूज़ वेबसाइट के URL को देखिए। मोतबर न्यूज़ साइट्स के सीधे साधे URLs होते हैं। हरूफ की कसरत या फिर अजीब डोमेन नेम रखने वाली साइट से बचिए। सनसनीखेज़ी से खबरदार रहिए। सनसनीखेज़ और गैर हकीकी हेडलाइन एक वाज़ेह वार्निंग है। मुसन्निफ और तारीख़ इशाअत की तस्दीक कीजिए। इससे खबर के मोतबर और मुतलका होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तस्वीर का जायज़ा लीजिए। इस बात को यकीनी बनाएं कि इनमें कोई रद्दोबदल ना हुआ हो और ना इन्हें सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया हो। इश्तिहारात को पहचानिए। ये दरअसल तशहीर के लिए बनाए जाते हैं, ना कि मालूमात फराहम करने के लिए। आज हमने खबर की तारीफ से लेकर ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल्स का तज्ज़िया करने और इनके मोतबर होने की तस्दीक करने तक बहुत कुछ सीखा। डिजिटल दुनिया मालूमात से भरी हुई है, लेकिन न्यूज़ लिटरेसी के ज़रिए हम पूरे एतमाद से इनकी हकीकत का सुराग लगा सकते हैं। याद रखिए, ये मामला सिर्फ खबरें पढ़ने का नहीं है, बल्कि इसका मकसद खबरों का तनकीदी जायज़ा लेना भी है। ऐसी महारतों से लैस होकर अब आप डिजिटल दौर के एक ज़्यादा बाखबर शहरी बन सकते हैं। इस अहम सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगली मुलाकात तक के लिए खुदा हाफिज़।